अगर आपसे भी रमज़ान में सहरी के दौरान कुछ नहीं खाया जाता और आप हैवी फील करते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने दिए गए तमाम सवालात के जवाब जानिए। मरहम ऐप इंस्टॉल करें, लैब्स पे अप टू 40% डिस्काउंट हासिल करें और किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर हाजरा सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें और करंटली आप कंसल्टेशंस कहाँ पर दे रही हैं वो गाइड कर दें। जी, मेरा नाम हाजरा सलीम है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एट एवरकेयर हॉस्पिटल. It's been 10 years I am working in the field of nutrition and I'm also a registered dietitian certified by Pakistan Nutrition and Dietetics Society. ओके, आज हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे किए थे रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सडन वेट लॉस रीज़न। अच्छा, वेट लॉस जो है ना, सडन वेट लॉस जो आपने कहा है, इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं. इट कैन बी कोई अंडरलाइंग कॉज जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म. इसके साथ साथ कभी हमारा ईटिंग पैटर्न ऐसा होता है कि हम इतना कम खा रहे होते हैं कि हमारा वेट गिरता जाता है. इट कैन बी एन अंडरलाइंग इन्फेक्शन. और अगर हम ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में जाएं तो कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, कैंसर भी इसकी कॉज हो सकती है. तो अगर तो आपका वेट सडनली नीचे जा रहा है तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है. बॉयल एग खाने का बेस्ट टाइम क्या है? बॉयल्ड एग यूजुअली एग्स हम प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन बॉयल्ड एग आप दिन के किसी टाइम भी ले सकते हैं. आप रात को भी ले सकते हैं, आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं. यू कैन हैव इन लंच एज वेल. तो बॉयल्ड एग हर टाइम में अच्छा ही होता है. ओके, डाइट प्लान्स फॉर जॉब होल्डर्स। जॉब होल्डर्स का जो ज़्यादातर काम है वो डेस्क जॉब होती है, बैठ के करने वाला होता है. सबसे पहले तो उसमें आपने ये करना है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, होलसम ब्रेकफास्ट में एक अच्छी प्रोटीन का सोर्स आपका होना चाहिए. इट कैन बी कबाब, इट कैन बी एग, यू कैन हैव मिल्क एज वेल इन योर ब्रेकफास्ट. इसके साथ साथ जब आप जॉब पे होते हैं तो पूरा दिन आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. एक बैलेंस डाइट में यू शुड हैव अबंडेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल. ओके, व्हाट टू डू इफ वेट स्टक्स? वेट स्टक की रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि आपका वर्कआउट पैटर्न और आपकी डाइट उसमें मोनोटनी आ रही होती है. या फिर तो आप एक कैलोरी प्लान जो है वो उसमें लिए जा रहे होते हैं मोनोटनी में, तो उसको ब्रेक करने के लिए कैलोरीज एडजस्ट करनी है. और दूसरा ये कि आपने अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करनी है. गाइड मी रिगार्डिंग न्यूट्रिशन प्लान टू बूस्ट स्टेमिना बिफोर मैरिज. अच्छा, तो सबसे पहले है कि आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस डाइट में यू शुड हैव, अगर हम डेयरी की बात करें, डेयरी के पोर्शन से एटलीस्ट 2 कप्स ऑफ मिल्क और योगर्ट आपने डेली लेने हैं. इसके साथ आपकी डाइट में प्रोटीन की अच्छी सोर्स होनी चाहिए और साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है. और समटाइम्स जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम कुछ मल्टीविटामिन्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारी डाइट यूजुअली डेफिशिएंट होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में. ओके, अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे पास ये भी होता है कि सहरी में जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत हेवी फील कर रहे होते हैं या नौजिया हो रहा होता है और उस टाइम पे आपको कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो उस टाइम पे आप ऐसी कौन सी डाइट ले सकते हैं जो आपकी पूरा दिन एनर्जी को मेंटेन रखे? अच्छा, अभी क्योंकि रोज़े लंबे हैं तो इसलिए बेहतर है कि सहरी की जाए. अब मैं ये नहीं कह रही अगर किसी से नहीं खाया जा रहा कि वो पराठे खाएं और सब कुछ खाएं जो हमारी यूजुअली सहरी में होता है. आप कुछ लाइट सा ले सकते हैं. अच्छा, डेट्स मैंने बताया था कि बहुत अच्छी एक ऑप्शन होती है सहरी में. अगर वो नहीं ली जाती तो यू कैन हैव पॉरेज, या फिर आप योगर्ट में फ्रूट्स भी डाल के ले सकते हैं. तो इससे होगा कि आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी मिलेगी, लाइट सा होगा और आप पूरे दिन बड़े अच्छे तरह से अपना रोज़ा भी रख सकते हैं इससे. परफेक्ट. हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए फूड और सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं? अच्छा, हेल्दी प्रेगनेंसी में ये है कि सबसे पहले तो एक बैलेंस डाइट लेनी है. बैलेंस डाइट में आपका एक प्रॉपर पोर्शन होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का. रोटी ज़रूर लेनी है, रोटी स्किप नहीं करनी. इसके साथ साथ दूध और दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है. ये जो कॉन्सेप्ट होना है कि 2 लोगों का खाना खाना है, ऐसे नहीं करना. आपने थोड़ा सा कैलोरीज अपनी ज़्यादा करनी है बट हेल्दी फूड्स के साथ करनी है. सप्लीमेंट्स में यूजुअली प्रेगनेंसी से पहले हम फोलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं और प्रेगनेंसी में हम आयरन के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन का आयरन कम होता है. Okay. If due to any issue you are getting allergic to milk, then what else can be taken to fulfill milk requirements? हाँ जी, ये बहुत एक कॉमन कंसर्न आता है हमारे पास कि बहुत से लोग मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते. और कुछ तो शुरू से लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और कुछ ये होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एल्डरली पॉपुलेशन में कंसर्न आ जाता है. तो एक तो ये है कि अगर तो आप के पास एक्सेस है लैक्टोज फ्री मिल्क की तो आप वो ले सकते हैं. अगर वो नहीं है तो उसके अल्टरनेट में आप आमंड मिल्क भी ले सकते हैं. इसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू कि आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. Alright. What foods are good for protein intake? प्रोटीन इनटेक की सबसे जो अगर हम बात करें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, तो उसके हमारे पास सोर्सेज हैं एग, देन वी हैव मीट, देन वी हैव
अच्छा, मीट में हम आपको बता देती हूँ, हमारे पास चिकन है, मटन है और फिश है। इसके बाद अगर डेयरी की बात करें तो डेयरी में वी हैव मिल्क एंड योगर्ट। और वेजिटेबल सोर्सेज पे अगर हम जाएँ, जिस तरह लेंटिल्स हो गए, दालें हो गई, लोबिया हो गया, ये सारी प्रोटीन की अच्छी सोर्स है। Okay. During breastfeed, which diet should be taken on daily basis? अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में ये है कि सबसे पहले तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूजुअली जो क्लाइंट्स आते हैं यही कहते हैं कि हमें प्यास लगती नहीं है और हम दिन में 3 से 4 ग्लास पानी पी रहे होते हैं। तो इसमें तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, आपको प्यास लगे ना लगे, आपने 8 से 10 ग्लास पानी के रोज़ाना पीने हैं। इसके साथ साथ आपकी जो डाइट है, 3 मील्स आपने लेने हैं, साथ में 2 स्नैक्स में कोशिश करें कि फ्रूट्स लें, सो दैट आपका जो एक हेल्दी पैटर्न है उस पर आप चलें। What diet should we take to keep our hormones balanced? हार्मोन्स बैलेंस के लिए डाइट में वही वाली बात कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छा, इसमें डाइट के साथ साथ वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल इस पर कि अगर आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना है तो फिजिकल एक्टिविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना आपने। इट कैन बी लाइक 20 मिनट्स पर डे। आप एक वीक में 20 मिनट्स कर सकते हैं, अगर नहीं तो एक वीक में 5 दिन आप 30 मिनट्स ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी करें टू कीप योर हार्मोन्स बैलेंस। Diet plan for 6 months baby. 6 मंथ्स बेबी का यूजुअली हम होता है कि उसमें हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं फॉर द बेबी। तो उसमें व्हाट डू आई रिकमेंड कि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि मीठी खीर बना के देना या बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देना उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, साबूदाना से कुछ बना रहे हैं या कुछ मैश फॉर्म में दे रहे हैं, फ्रूट प्यूरी अगर दे रहे हैं तो उसकी नेचुरल शुगर होती है, उसी को मैश फॉर्म में आप दें। आप देखें कि ये टाइम होता है जब बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो जब आप इस तरह से देंगे तो वो बच्चा कंज्यूम करेगा। बट येस, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और वो बच्चा बड़े आराम से भी कंज्यूम भी कर लेगा। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।